सबसे पहले मैंने चूज़ किया था आपका एट ऑफ वॉन्ड। ये सब आपके पाइल्स में निकले हैं। सबसे पहले तो निकला था एट ऑफ वॉन्ड, फिर आपका निकला था मर्क्यूरी ग्लोरी हाउस पाइल में से धन की पॉटली, लेटलर एल, जैस्मिन फ्लावर, एट ऑफ डायमंड और बुलबुल नाइटिंगेल कार्ड। अब देखते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एट ऑफ डायमंड नंबर 44। एट ऑफ डायमंड कार्ड जो है ये बताता है आपको कि आपके जो वित्तीय मामले, ये कार्ड बताता है ये कार्ड जो है वित्तीय मामलों, व्यापार और भौतिक सफलता से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि आपको किसी प्रकार की जो है मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो है आपको मिलने वाली है। यह सद्भाव, संतुलन और विभिन्न तत्वों को एक साथ लाने का भी प्रतिनिधित्व करता है और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं उसको बताता है। मनी आने वाला है और धन से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता को भी ये बताता है। ओके, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि इसके अंदर एक पिक्चर है। ये है आपका टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास। वैसे ब्रोकन ग्लास को अशुभ माना जाता है, लेकिन मैं इसको जो है एक शुभ संकेत मानती हूँ, जो ये बताता है कि जो भी आपकी रुकावट आ रही थी किसी भी प्रकार के आपकी धन से संबंधित या किसी भी प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी जो है रुकावट आने वाली वो ख़त्म होने वाली है। कोई कलेश है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट अगर आपका कुछ चल रहा है वो भी आपका ख़त्म होने वाला है। ओके, तो ये आपको एक अच्छा जो है एक संकेत देता है। ओके, और इसमें काफ़ी सारी जो है चीज़ें मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ भी बता रहा है, जैसे भी बताता है। और डायमंड की मैं बात कर रही हूँ और इसमें साथ में टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास है। तो इसको ये दोनों चीज़ मिलकर ये बताती है कि कुछ अच्छा जो है आपके साथ होने वाला है रिलेटेड टू मनी। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ एट ऑफ वॉन्ड की। एट ऑफ वॉन्ड बताता है आपका क्विक मूवमेंट ऑफ मनी, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत तेज़ी से जो है धन का आगमन होने वाला है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आपको जो है धन कमाने के आपके अवसर मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अब ऐसा भी तो कुछ है नहीं, लेकिन ये निश्चित ही 21 दिनों के अंदर अंदर, 3 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ कि कुछ होने वाला है। अपॉर्चुनिटी ये स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है, और हमेशा जो स्मॉल होती है हमेशा एक बिग अपॉर्चुनिटी का ही एक संकेत होती है, उसी की तरह ही उसकी जो है डायरेक्शन जो है होती है। ओके, सो अभी तक आपके जो कार्ड जो हैं एट ऑफ वॉन्ड हो गया, नंबर 44 हो गया और एट ऑफ डायमंड हो गया, इन तीनों कार्ड्स ने अभी तक आपको बताया है मनी से रिलेटेड। ओके, अब देखते हैं आपकी मर्क्यूरी ग्लोरी हाउस, जैस्मिन और नाइटिंगेल। ये देखते हैं आपको ये तीन आपको क्या बताने वाले हैं। मर्क्यूरी ग्लोरी हाउस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर जो है मतलब बहुत सारी एक जिम्मेदारी मिलने वाली है धन से संबंधित। ये भी धन से संबंधित ही होता है। ये वाला कार्ड जो है, ये जो इस वक्त आपके सामने है, ये भी आपको जो है बहुत सारे जिसे कहते हैं कि ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है। ओके, सो आपका जो है एट ऑफ वॉन्ड हो गया, एट ऑफ डायमंड हो गया और साथ में मर्क्यूरी ग्लोरी हाउस, ये तीनों जो हैं एक ही तरफ इशारा कर रहा है, मनी मनी एंड मनी। इसके बाद हम देखते हैं नाइटिंगेल की। नाइटिंगेल बुलबुल का मतलब क्या होता है। जो ये नाइटिंगेल होता है बुलबुल, ये मुख्य रूप से प्रेम, सौंदर्य और गाने की शक्ति से जुड़ी हुई है, ये तो आप सभी को पता है। ओके, और अक्सर ये माना जाता है कि अगर जैसे बुलबुल अगर बोलती है या फिर हमें कहीं पर भी जो है इसका जिक्र अगर हमें मिल जाता है तो एक तरह से ये दिव्य संदेश होता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियाँ और जो है उम्मीद जो है आने वाली है। अब चूंकि ये बुलबुल जो है आपके जो है इसके नंबर 44 कार्ड से और ये जो एक वॉन्ड और मर्क्यूरी ग्लोरी हाउस से निकले, तो इसका मतलब है कि बुलबुल जो है आपकी लाइफ के अंदर जो एक संदेश लेकर आने वाली है, संदेश लेकर आई है कि बहुत सारा जो है आपका मनी रिलेटेड जो है चीज़ें जो है वो आपकी जो है लाइफ में आने वाली हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये संपत्ति भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जैस्मिन फ्लावर। ये देखिए, जैस्मिन फ्लावर को बोला जाता है ईश्वर का उपहार, जैस्मिन फ्लावर को। और यह फूल जो होता है खुशी और बुद्धि का भी प्रतीक होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है रिश्तों में।
और इसे पवित्र फूल माना गया है, समृद्धि और संपत्ति से भी जुड़ा हुआ है। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ एट ऑफ वॉन्ड, नंबर 44, एट ऑफ ग्लैमर, मर्गिस ग्लोरी, बुलबुल, तो ये जैस्मिन जो भी मैंने जो पुल करके निकाला था जो कार्ड जो है उसमें भी यही था कि ना, इसका मतलब यही था कि जो लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं तो ये कहे कि सारा कुछ जो है मनी की तरफ ही, फाइनेंस से रिलेटेड और वेल्थ की तरफ ही जो है इशारा जो है कर रहा है। ये शुभ संकेत है। और ये फूल अगर इस वक्त दिख रहा है तो आपको बहुत जल्दी एक अच्छा भाग्य, धन से संबंधित जो है दिखने वाला है। अब हम बात करते हैं चार्म्स की। जो मैंने चार्म्स निकाले थे इस वाले पाइल्स के लिए वो ये थे। एक तो था ये धन की पोटली और सेकंड था ये लेगलर एल। लेगलर एल जो होता है ये बताता है कम्युनिकेशन को। अब चूंकि सारी चीज़ें जो हैं ये धन से रिलेटेड थी तो लेगलर एल जो है यही बताता है कि आपको जो कम्युनिकेशन जो है करना है धन से रिलेटेड वो बहुत अच्छे से करना है और मतलब बहुत ही मधुर स्वभाव में, मतलब एक प्लीजेंट वॉइस के साथ ही करना है, क्योंकि आपका जो मनी रिलेटेड जो है चीज़ें जो है मतलब अगर आप उनको इन्वॉक करना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि अगर आप अच्छा मतलब बिहेव नहीं करोगे, अगर अच्छी बात नहीं करोगे तो कैसे आएगा। तो चाहे जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो, चाहे जो मर्जी हो रहा हो, आपको जो है ये लेटरल ये कह रहा है कि आपने अपना गुस्सा शांत रखना है और मधुर स्वभाव में ही बात करनी है। और ये धन की पोटली जो है एक जैकपॉट भी बताती है कि आपको एक बहुत जल्दी जो है जैकपॉट लगने वाला है। जैकपॉट का मतलब ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा हो तो फिर वहाँ से आपको डबल प्रॉफिट या फिर आपका जो मनी वहाँ पे डबल हो जाए, या फिर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कहीं से भी कर रखी हो, इंटरेस्ट जो है मतलब ज़्यादा आपको मिलना वाला हो, मतलब इस तरह के जैकपॉट। या फिर कहीं पे अगर आपने जो है क्या कहते हैं लॉटरी वगैरह लगा रखी हो तो फिर उसके जो है चांसेस जो है स्पेकुलेशन के जो चांसेस हैं वो इसके हाई हैं। सो कुल मिला के ये है कि जो ये रीडिंग कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जिन्होंने अभी जो है फर्स्ट पाइल को चुना था एक वॉन्ड को, वो सारा इंडिकेट करता है मनी से रिलेटेड कि हाँ कि मनी 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 21 डेज के अंदर मनी से रिलेटेड जो है गुड फॉर्च्यून जो है आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।